नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 जनरेट्स कैश इनफ्लोज ऑफ ₹1080 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच इनफ्लो विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी। तो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा इक्वल्स टू जो हमारी कॉस्ट दे रखी है हमें 1080 कैश इनफ्लोज माइनस जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 1000 इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो 80 अपॉन 1000 इंटू 100, तो 8% हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू प्रोविजन 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5%, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर्स अमाउंटेड टू 20,000 द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल बी। तो डेटर 20,000 है, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो 20,000 का 5% निकालेंगे। तो ये 20,000 के डेटर्स थे, उनका 5% निकालेंगे, तो ये हमारा न्यू प्रोविजन निकल के आया 1000। 20,000 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारा आया 19,000। अब हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालेंगे 19,000 पे 2.5% के हिसाब से, तो 19,000 का 2.5% आया 475। तो ये माइनस कर देंगे हम 19,000 में से, तो ये आंसर आ गया 18525 जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ डिविडेंड ऑफ 40% is declared on a shares of face value of ₹10 having market price ₹50, then the actual return to the investor will be। तो एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिविडेंड इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर इंटू परसेंटेज डिविडेंड। तो फेस वैल्यू शेयर की हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 और उसकी डिविडेंड रेट ऑफ परसेंट डिविडेंड 40% दे रखा, तो ₹4 आ जाएगा। रिटर्न हम निकालेंगे तो 4 जितना डिविडेंड है अपॉन जो उसकी मार्केट प्राइस है 50, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 8% रिटर्न।